सभी प्यारे देशवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम दीपावली के बारे में ही चर्चा करेंगे। जानते हैं दीपावली का अर्थ क्या होता है। दीपावली का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, दीप धन आवली, अर्थात दीप का तात्पर्य दीपक और आवली का तात्पर्य एक श्रेणी होता है, अर्थात दीपों को एक श्रेणी क्रम में डेकोरेशन करना दीपावली कहलाता है। बट लेकिन मॉडर्न टाइम में यह परिभाषा जो है बदल चुकी है। मॉडर्न टाइम की जो डिफिनेशन है, कलर ऑफ लाइट, डेकोरेशन ऑन द हाउस, घरों पर विभिन्न प्रकार के प्रकाशों का सजाना ही दीपावली कहलाता है। तो आइए चलते हैं हम उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इसकी प्रथाएं, इस दिन किस प्रकार के जो है रीति रिवाज निभाए जाते हैं, उसको हम देखते हैं। उत्तर भारत में दीपावली को 5 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, दीपावली को कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिन। 5 दिन में अब देखेंगे, अब बताते चले आपको हम 5 दिन में ये, रुकिए यार, 5 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पहले दिन जो है कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है। कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। बाजार जाते हैं, बाजार से नए बर्तन और गोल्ड और गहने, ज्वेलर्स या मूर्तियां खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। और दूसरे दिन जो है नरक चतुर्दशी सेलिब्रेट की जाती है। नरक चतुर्दशी की जो धार्मिक मान्यता है, रिलीजन्स रिचुअल्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध किए थे। इसी को जो है नरक चतुर्दशी के रूप में से मनाया जाता है। इसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी को। ठीक है। इसके बाद बड़ी दीपावली आते हैं, जो तीसरे दिन बड़ी दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। तीसरे दिन बड़ी दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। अब इसकी धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास रावण का वध करके अपने अयोध्या नगरवासियों के यहाँ वापस लौटे थे, और उनकी इसी खुशी में जो है अयोध्यावासी नए कपड़े पहनकर अच्छे दीपकों द्वारा जो है जलाकर उनका भव्य स्वागत किए थे। इसी मान्यता के अनुसार हमारे भारत में यह बड़ी दीपावली मनाई जाती है। और अगले दिन आते हैं तो अगले दिन गोवर्धन पूजा, दीपावली की जो है बड़ी दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट की जाती है। क्या? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की जो रिलीजन रिचुअल्स हैं, धार्मिक मान्यता है, इस दिन जो है कहा जाता है कि भगवान इंद्र के क्रोध की वजह से धुआंधार वर्षा हुई थी, जिसकी वजह से वहां के जो नगरवासी थे उनकी जनमानस की जो है बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से हानि हुई, और जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी कानी उंगली पर जो है गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उनकी रक्षा की थी। ठीक है। और अगले दिन जो है भाई दूज सेलिब्रेट की जाती है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि एक बहन जो है भाई को एक धागे का टुकड़ा बांधकर जो है उसकी रक्षा करने की जो है आह्वान या प्रतिज्ञा करती है। ठीक है। ये हमारे उत्तर भारत में जो है दीपावली की जो है तौर तरीके हैं सेलिब्रेट करने के 5। अब आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो यहाँ पर पूजा की जाती है कि उत्तर भारत में भगवान श्री लक्ष्मी और गणेश की, इसमें धार्मिक मान्यता है कि लक्ष्मी जो है जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो उस समय जो है लक्ष्मी का जो है लक्ष्मी उत्पन्न हुई और उनका जो है विवाह जो है नारायण के साथ हुआ।
और उनका स्वागत जो है कि स्वागत के लिए लोग जो है दीपक या जलाए थे जो है। और मान्यता है कि धार्मिक में जो है सबसे पहले जो है गणेश की पूजा की जाएगी और उसके बाद जो है अन्य देवताओं को, और इसीलिए जो है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की दोनों लोगों के साथ ही पूजा की जाती है इस दिन, बजाय राम लक्ष्मण और सीता की। आते हैं दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में यहाँ पर जो है जो रिलीजन्स रिचुअल्स हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, वह डिफरेंट हैं और राज्यों की अपेक्षा। यहाँ पर जो है सिर्फ पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की और भगवान नारायण की। होता क्या है कि यहाँ पर जो दीपावली की जो सेलिब्रेट करने की जो परंपराएं हैं 2 दिन ही सेलिब्रेट की जाती है। पहले दिन जो है नरक चतुर्दशी और दूसरे दिन कह सकते हैं आप बड़ी दीपावली, और इस दीपावली को वहाँ के लोग जो है थलाई दीपावली कहते हैं। नरक चतुर्दशी की जो धार्मिक मान्यता हमारे यहाँ है कि उत्तर भारत में है कि भगवान श्री कृष्ण जो है नरकासुर को जो वध किए थे, करने के बाद जो है उनके ऊपर जो है ब्लड की जो है इस पार की छींटें लगी थी जो है, और उसी छींटों को छुड़ाने के लिए, ब्लड की छींटों को जो है मिटाने के लिए वो जो है तेल से जो है ऑयल से अपना स्नान किए थे, और इसी की वजह से लोग जो है इस दिन जो है अपने बुराइयों को जो है मिटाने के लिए तेल से स्नान करते हैं। यह दक्षिण भारत की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं सेलिब्रेट करने की, वो हम बता रहे हैं आपके समक्ष। अब रही बात जो है अगले दिन जो है दीपावली मनाई जाती है धूमधाम से, दीपक जलाकर जो है। और बात बताते चले कि यहाँ पर जो थलाई दीपावली है, थलाई दीपावली जो है इस दिन जो है जो नए दंपति का अगर विवाह हो, नए जोड़ों का विवाह हो, तो वहां पर पुरुष जो है महिला के घर जाता है और उसका स्वागत जो है भव्य से किया जाता है, पैसे से, मिठाई से। उनका स्वागत एक तरीके से उस दिन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जो है दीपावली के दिन जो है, यह दक्षिण भारत में मान्यता है। ठीक है, ये थलाई दीपावली है। और उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी बंगाल में, पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में यहाँ पर जो है धार्मिक मान्यताएं अलग तरीके से मनाई जाती हैं। धार्मिक मान्यताएं जो अपने हमारे भारत में जो है अलग तरीके से मनाई जाती हैं। भगवान राम और गणेश के बजाय जो है माँ काली की पूजा की जाती है दीपावली के दिन जो है। और वहां पर जो है लोग जो है एक ही दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं, 1 या 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं, 5 दिन नहीं, जबकि हमारे उत्तर भारत में तो 5 दिन सेलिब्रेट करते हैं। रही बात उड़ीसा की, उड़ीसा में जो है जो सेलिब्रेट लोग करते हैं, उड़ीसा में कौरिया काठी। देखिए उड़ीसा की कितनी बेहतर जो परंपरा है कि कौरिया काठी जो इस दिन लोग सेलिब्रेट करते हैं। उनके जो एंसेस्टर होते हैं, पूर्वज होते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी होती है, उनको लोग याद करते हैं, उनको स्वागत करते हैं, उनकी आत्माओं को जो है वैकुंठ की प्राप्ति के लिए कामनाएं करते हैं कि उनकी आत्माएं खुश रहें, जहां रहें, ये दोबारा ये जन्म मरण की जो है चक्र में न फंसे। और उनके लिए जो है दीपक जलाते हैं उड़ीसा में, जिसे हम कौरिया काठी प्रथा कहते हैं। और उसी जो है दीपक जलाने के लिए, आग की जो है पूजा करने के लिए जूट की छड़ें भी जो है जलाते हैं उड़ीसा में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं उसके बाद पश्चिम भारत, वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में देखिएगा कि वेस्ट इंडिया में भी जो है 5 दिन दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। कितने दिन जो है 5 दिन दीपावली सेलिब्रेट की जाती है, 5 दिन। लेकिन महाराष्ट्र में एक एक्सेप्शन है, महाराष्ट्र में 4 ही दिन सेलिब्रेट की जाती है। बताते चले आपको, जैसे वसुर और बरस है। वसुर बरस का पहले दिन जो है वसुर बरस का जो है सेलिब्रेट रहता है, मनाया जाता है।
वसुर बरस को जो है गाय और बछड़ी की पूजा की जाती है, और उसके बाद धनतेरस का जो है मनाया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन जो है नरक चतुर्दशी। धार्मिक मान्यताएं वही वही है जो हमारे उत्तर भारत की थी जो है। और चौथे दिन जो है बड़ी दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं मिडल इंडिया, मध्य भारत में। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से यह मनाई जाती है। यहाँ पर जो है मध्य भारत में स्त्री और पुरुष जो इस दिन खुशी की वजह से जो है नृत्य करने की भी परंपरा है। चलते हैं तो यहाँ पर जो लोग दीप दान की परंपराएं भी निभाते हैं। लोगों को दियों का मतलब जो वहाँ कुम्हार होते हैं दीपक बनाते हैं, वो जो उनके जो है जो क्या कहते हैं एक तरीके से देखिएगा जी, जो प्रथाएं आती है जमींदारी नहीं जो है जजमानी की प्रथा, जजमानी की प्रथाओं के द्वारा जो लोग कुम्हार रखे रहते हैं, तो कुम्हार जो उनके जो फ्री में दीपक और दिए, और लोग कई लोग जो होते हैं वो दीपों का जो है दान करते हैं। रही बात वहां पर मोर के पंखों से भी जो है घर का डेकोरेशन किया जाता है। वहां की परंपरा जो है उत्तर भारत के पश्चिम भारत से जो थोड़ा सा डिफरेंट रहती है दीपावली के सेलिब्रेशन करने की। ठीक है। और लोग उस दिन जो है खुशी से स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं, डांस भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम अगले पे चलते हैं। अब देखिएगा कि ये तो हमारे भारत की रही है, और एक बात हम बताते चले आपको, जो है बौद्ध धर्म में जो है सेलिब्रेशन करने के कारण क्या है, धार्मिक रीजंस क्या है बौद्ध धर्म में। ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में जो है धार्मिक कारण यह है कि इस दिन जो है भगवान गौतम बुद्ध जो है, जब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने जो है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जो है जो वो जो है मिलने के लिए जो है क्या कहते हैं अपनी पत्नी से जो वापस आए थे, जो कपिल वस्तु। जब कपिल वस्तु आए तो उनकी खुशी में जो है कपिल वस्तु वासी जो लोग जो हैं दिए दीपक, वो 18 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए थे जो है, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जो है, जब निकले थे तो ज्ञान प्राप्त की खोज में जो है, तो 18 वर्ष का जो बाद जो घर वापस लौटे, अपने नगर वासियों के लौटे थे जो है, उन्हीं की जो खुशी में लोग जो है दिए दीपक जलाते हैं। ये बौद्ध धर्म में जो है मान्यताएं हैं। उसी समय में जो है एक शब्द आया था, ये उन्होंने दिया था अप दीपो भव। कौन सा दिया था जो है, हम आपको बताते चले, अप दीपो भव, अप दीपो भव। अब इसका तात्पर्य क्या होता है अप दीपो भव? अप दीपो भव का अंदर ये तात्पर्य यह होता है कि आप जो है अपने अंदर उपस्थित जो है दीपक को जो है जलाइए, न कि बाहरी रूपक दीपक को जलाकर जो प्रकाश करें। आप अंदर जो आपके अंदर जो दीपक है, जो बुझा हुआ दीपक है, उसे जो है अंतर ध्यान से, मनन से, चिंतन से उसे प्रकाशित करिए और आप प्रकाशवान बनिए। उसके बाद जैन धर्म में भी मान्यता है कि इस समय 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और उन्हीं की खुशी में लोग जो है दियो दीपक से जो है जैनवासी जो है, जैन धर्मवासी जो है सेलिब्रेट करते हैं। भगवान महावीर स्वामी को जो है उसी दिन जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, जिसकी वजह से जो है लोग उस दिन जो है दिए दीपक प्रकाश से जो है उनका स्वागत, उनको सेलिब्रेट, उनको याद मनन करते हैं जैन धर्म में। और उसके बाद हम आते हैं आर्य समाज में। आर्य समाज में भी जो मान्यता है इसी तरह रही है। आर्य समाज में जो है दयानंद सरस्वती को जो है इस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी जो है, और इन्हीं की खुशी में जो आर्य समाजवासी थे जो है दिए दीपक से उनको जो है याद करने की परंपरा बनाए, और वो परंपरा आज
आर्य समाज में बनी हुई है। अब रही बात सिख धर्म में, सिख धर्म में की बात करें तो सिख धर्म में 1577 सन 1577 में जो है स्वर्ण मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया था। किसका किया गया था जो है, आपको हम बताते चले, स्वर्ण मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया था, जो स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया था। अब इसी को जो है यहाँ पर दीपावली सेलिब्रेशन की जाती है। और इसी दिन जो है जहां शाहजहां ने जो है सिख के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को जो है कारागार से जो है छुटकारा दिया था जो है। और इसी दिन जो है बात करें जो और ऐतिहासिक पक्ष में अकबर जो है अपने दीप खाने में जो है सबसे बड़ा दीपक जलाया था जो है। अब रही बात विदेशों में चलते हैं कि विदेशों में ये कहाँ कहाँ जो है दीपावली सेलिब्रेशन करने की शुरुआत की गई है। मलेशिया में देखिएगा कि मलेशिया में एनआरआई भारत के रहने वाले और कुछ मलेशिया में हिंदू धर्म की जो है प्रथाएं और विश्वास करने वाले और वहाँ के जो है भगवान राम लक्ष्मण की जो कुछ एक तरीके जो साक्ष्य प्राप्त होने की वजह से लोग एक तरीके से परंपराएं प्रसारित होने की वजह से वहाँ के लोग जो है इस दिन को जो है दीपावली मनाते हैं मलेशिया में भी। ओके, रही बात यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट की जो है अब अमेरिका की जो है, तो वहां पर भी 2003 में व्हाइट हाउस में शुरू की गई थी दीपावली। और उसी के कारण जो है आज पूरे अमेरिका में भी दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, आगे चलते हैं, आगे किस देश में, नेपाल में भी सेलिब्रेट की जाती है। नेपाल में जो है जो स्वास्ती नाम के जो है ये तिहार और स्वाति नाम के जो है नाम से जो है दीपावली को से मनाया जाता है। और सिंगापुर में भी मनाई जाती है दीपावली, तो वहाँ क्योंकि वहाँ पर तमिलवासी रहते हैं अधिक मात्रा में, तो दीपावली मनाने का जाहिर सा कारण हो जाता है। और मॉरिशस में बात करें, मॉरिशस में 44% जो है रेड इंडियन मूल भारतीय निवासी रहते हैं, जिसकी वजह से दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। श्रीलंका में भी तमिलवासी रहते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर भी जो है दीपावली मनाने का रीजन बनता है। अब बात आए हम आगे पे जो अगली चर्चा पे कि ये दीपावली परंपराएं मनाई जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन इनका महत्व क्या है, रीजन क्या है, वाई सेलिब्रेट फेस्टिवल। दीपावली फेस्टिवल के अंदर जो दीपावली भी आता, तो दीपावली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, तो इसका महत्व है सोशली, इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली एंड रिलीजन, मतलब सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और धार्मिक इसके महत्व है। अगर हम सामाजिक पहलू पर आए, दीपावली को सेलिब्रेट करने की जो सामाजिक महत्व है उस पर हम चर्चा करें, सामाजिक पर चर्चा करें कि सामाजिक महत्व क्या है दीपावली को मनाने की जो है, व्हाट इज सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ दीपावली। आप देखिएगा कि ये जो है सामाजिक महत्व है दीपावली को मनाने का, कि इस दिन जो है भाईचारों का जो है महत्व होता है, सामाजिक सद्भाव का उद्भाव होता है, लोग विदेशों में रहते हैं, धन का अर्जन करने जाते हैं और इस दिन छुट्टी की वजह से जो है वह अपने घर वापसी होते हैं और अपना प्रेम व्यवहार एक दोबारा से सौहार्द करने का एक मौका मिलता है, जिससे उन्हें जो है सामाजिक का जुड़ाव होता है। तो जिसकी वजह से ये सामाजिक महत्व दीपावली रखती है। धार्मिक महत्व यह है कि आप धार्मिक का जो है, जैसे हमने आगे चर्चा किया, भगवान जो कुछ धार्मिक मान्यताएं कि हिंदू धर्म में अलग इसकी इम्पोर्टेंस है, सिख धर्म में अलग इम्पोर्टेंस है, बौद्ध धर्म में अलग इम्पोर्टेंस है, जैन में अलग इम्पोर्टेंस है। तो ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं, रिलीजन से इम्पोर्टेंस है, ये जो है अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन्स में ये अलग अलग है। तो ये धार्मिक मान्यताएं जो है अलग अलग है। तो अब धार्मिक मान्यता के बाद हम आते हैं दोस्तों
आर्थिक मान्यता, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ऑफ दीपावली। तो दीपावली की जो है आर्थिक जो महत्ता मान्यता लिखे हैं, दिस इज अब देखिए, अब जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत ये हो जाता है, तो ये मान्यता नहीं महत्ता रहेगा, इंपॉर्टेंस जो है। तो अब ये देखिएगा, हम लिखते हैं धार्मिक महत्व, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं आर्थिक महत्व क्या है दीपावली के, ये भी जानना जरूरी है। आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व की हम बात बताते चले, चर्चा करते चले आप लोगों के समक्ष जो है। तो आर्थिक महत्व में यह है कि जैसे आपको कुम्हार हो गया, कुम्हार को अपने दीपक का जो है सेलिब्रेट करना, बेचने की जो है एक अच्छा दिन है, उसको पैसा अर्जन करने का, उस दिन की प्रतीक्षा करता रहता है कि हमारे द्वारा जो दीपक बनाए जाएंगे मिट्टी के, और इस दिन जो है बिक्री अधिक होगी, जिससे हमारा जो है जो आर्थिक पक्ष है मजबूत होगा और हमको धन अर्जन करने का एक विशेष दिन मिलेगा। और इसी दिन का इंतजार करते हैं इलेक्ट्रीशियन जो आज के समय में जो फुलझड़ियां बिछ रही हैं, बल्ब बिछ रहे हैं कलरफुल जो है, और अनेक प्रकार के इलेक्ट्रीशियन जो है डेकोरेशन करने घर के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट है वह सेलिंग हो रहे हैं, बिक्री हो रही है। तो इसी दिन का लोग जो है उत्सुकता पूर्वक जो है इंतजार करते हैं और अपना जो है धन का अर्जन करते हैं। और इस दिन जो है लोगों की सैलरी में कहीं न कहीं 1% जो है या 0.5% की वृद्धि की जाती है इस खुशी के दिन की जो है। और उस दिन जो है बिक्री करने वाले विशेष जो है, जैसे अलग अलग जो है कंपनियाज हैं, फ्लिपकार्ट्स हैं, अमेजन्स हैं, ये लोग अपने एक विशेष डिस्काउंट देती हैं। संस्थाएं हैं जहाँ पर ये धन अर्जन करने का जो व्यवसाय चलता है, वहाँ पर जो है डिस्काउंट किए जाते हैं। तो ये इकोनॉमिकली पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, ठीक है। और उसके बाद जो है ऐतिहासिक पक्ष क्या रहा है? ऐतिहासिक पक्ष में कि लोग ऐतिहासिक पक्ष में इसमें माइथोलॉजिकल जो अगर ऐड करेंगे, जो पौराणिक रूप से करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, धार्मिक मान्यता। लेकिन ऐतिहासिक पक्षों में अकबर जो है, अकबर जो है दीन खान में जो है उनका जो है एक दीन खान था जो है, तो वहाँ पर एक अच्छा वहाँ पर जो एक सबसे बड़े दीपक का जो उन्होंने जलाकर जो है दीपावली का स्वागत किया था। और लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो ये हमारा ऐतिहासिक पक्ष रहा है। तो ये रहे महत्व दोस्तों आपके समक्ष जो हमने दीपावली के बारे में जो चर्चाएं रखी। क्योंकि आज के समय में अगर आप अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को बढ़ाकर नहीं रखेंगे, जोड़ कर नहीं रखेंगे, तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी पहचान है, ये विदेशों में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब पहचान समाप्त हो जाएगी तो व्यक्ति का, समाज का, देश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो so I respectfully all of you, my dear Indian brothers and sisters, please support our culture and civilization. तो दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक ढेरों सारी शुभकामनाएं।